गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपका 5th यूनिट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज तक आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, लास्ट टाइम आपने 10th में जो है नंबर सिस्टम पढ़ा, पहला ही चैप्टर था आपका रियल नंबर्स आपने पढ़े। तो रियल नंबर्स में सबसे बड़ा सेट जो होता था वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता था। उसी सेट ऑफ रियल नंबर्स में इरेशनल भी आ जाते हैं और रैशनल भी आ जाते हैं। रैशनल्स में ही इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रैशनल्स में ही होल्स भी आ जाते हैं, उनमें नेचुरल भी आ जाते हैं। इस तरह से जब हम इक्वेशन स्टडी करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो उसके रूट्स मीन्स उसकी वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल x² - 4 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स होते हैं x = -2 and 2। क्यों? क्योंकि x की ये दो वैल्यूज इसको एक ट्रू स्टेटमेंट बनाते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। -2 करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 - 4 0, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल, इक्वेशन सेटिस्फाई। x = 2 करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल। अब हम एक इक्वेशन पर आते हैं, x² + 1 = 0। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने पर आए तो आपके ध्यान में आएगा x² = -1। अब क्या कोई ऐसा रियल नंबर है सच दैट उसका स्क्वायर नेगेटिव हो? -1 की बात छोड़े, -2 -3 व्हाटएवर भी, इसकी जगह अगर मैं ये इक्वेशन ले लेता x² + 4 तो इसमें आ जाता है x² = -4 मींस नेगेटिव। तो कभी किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। स्क्वायर मीन उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना, सो ये तो पॉसिबल नहीं है। कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर मींस अगर नेगेटिव नंबर भी लोगे, नेगेटिव इनटू नेगेटिव वो सेम पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव लोगे तो वो पॉजिटिव है। तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है रियल नंबर्स का। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, वो कहती है कि जितने किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री होगी उसके एग्जैक्टली उतने रूट्स होंगे। तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट होने चाहिए। रियल रूट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। यूलर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल, आई की तरह लिखते हैं हम, स्मॉल आई की तरह, लेकिन ये आयोटा है, ग्रीक लेटर है आयोटा। यूलर्स ने कहा कि अगर ये x² - 1 है, इट मींस कि x रियल नंबर नहीं होगा लेकिन वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को उन्होंने नाम दिया, सिंबल दिया आयोटा। तो इससे क्या हो जाता है, आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1। सो दिस इज एन इमेजिनरी पार्ट, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। ये एक इमेजिनरी नंबर है, रियल में ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। उस इमेजिनरी नंबर का उन्होंने नाम आयोटा रखा। तो आपने याद रखना है कि प्रॉब्लम क्या आई, इंट्रोडक्शन दिया कि आयोटा कहां से कांसेप्ट आया। और आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, मींस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ये आपने ध्यान रखना है। सो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। सो आयोटा क्या है? आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू दिस। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो आयोटा, वो रियल नहीं है, वो एक इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद जो हमारे यूनिट का नाम है, आपका यूनिट 5th जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें जो पहली डेफिनेशन आपने करनी है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a + iota b where
iota is under root -1 and a b belongs to R, मतलब a और b रियल नंबर है, is called a complex। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का हो जिसमें दो रियल नंबर्स इस तरह से लिए गए हो कि पहला रियल नंबर में दूसरा नंबर का आयोटा से प्रोडक्ट ऐड किया गया, पहले नंबर में दूसरे नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो नोट करने वाली बात क्या है कि इसमें a और b दोनों रियल नंबर होते हैं। कुछ और डेफिनेशंस, रियल पार्ट एंड imaginary part of a complex number. Let z, complex numbers को हम z से लिखते हैं, बहुत से नंबर हम z1 z2 इस तरह से करके लिखते हैं। Let z is equal to a plus iota b, be a complex number। Be a complex number। Then a is called real part of z, denoted as RE, and b is called imaginary part of z, denoted as इमेजिनरी। तो आपके ध्यान में आएगा कि मैंने इमेजिनरी पार्ट में आयोटा को नहीं लिया है, आयोटा इमेजिनरी नंबर है, लेकिन उसके साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई किया उसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। तो नोट करने वाली बात है, बोथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर रियल नंबर्स। दोनों रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी खुद होते क्या हैं, इमेजिनरी पार्ट भी, रियल का तो लगता है कि रियल ही है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जिसका नाम है वो भी अपने आप में नंबर कैसा है, वो एक रियल नंबर है। नेक्स्ट है कि आपके पास दो रियल नंबर है, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट z is equal to -2 plus 3 iota, then real part of z is -2 and imaginary part of z is 3। Next is equality of two complex numbers। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे वो हमने देखना है। सो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d are equal if a is equal to c and b is equal to d। What does it mean? It means real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। This means two real numbers are said to be equal if their respective real parts and imaginary parts are equal। So 2 plus 3 iota and 2 plus 3 iota are equal, but 2 plus 3 iota and 3 plus 2 iota are not equal। हालांकि दोनों में रियल नंबर दो ही यूज किए मैंने, 2 और 3, लेकिन
यहां पर इनकी पोजीशन अलग अलग है, रियल पार्ट 2 रियल पार्ट 3 इक्वल नहीं है, इमेजिनरी पार्ट 3 इमेजिनरी पार्ट 2 इक्वल नहीं है। सो खाली नंबर सेम होने से कि दो नंबर यूज किए बस ए और बी ही यूज किए तो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वैसा नहीं है। रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। क्योंकि आप ये नया सिस्टम पढ़ रहे हो, आज तक आपने जो पढ़ा, आपने पढ़ा रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट व्हाटएवर भी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाउ 3, सो आई कैन राइट 3 प्लस आयोटा 0। ए और बी मैंने कहा रियल नंबर हो सकते हैं, ये नहीं बोला कि वो जीरो नहीं हो सकते, वो जीरो भी हो सकते हैं। इट मींस आप जो सेट्स पढ़ते थे, सेट्स में मैंने जब आपको वेन डायग्राम्स कराई तो मैंने रियल नंबर की एग्जांपल दी थी, ये रियल नंबर का सेट, उसके अंदर आधे आगे इरेशनल या जो भी आधे नहीं मींस इरेशनल को छोड़कर दूसरे जो हैं वो रैशनल में ही इंटीजर्स भी आते हैं, उन्हीं में नेचुरल भी आते हैं। लेकिन चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो चाहे रियल नेचुरल हो चाहे इंटीजर हो, सारे के सारे नंबर जो है मैं कोई भी सपोज करो √2 है तो इसको मैं लिख सकता हूं √2 प्लस आयोटा 0। चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल है, वो सारे नंबर कॉम्प्लेक्स। सो अब इनके लिए यूनिवर्सल सेट बनाना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट C ये सबसे बड़ा सेट है। आज तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े थे, अब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए, तो जब वेन डायग्राम्स में अगर आपको R C और Q दिए हो तो यूनिवर्सल सेट कौन होगा? C। अब अलजेब्रा पर आते हैं। अलजेब्रा मींस कौन-कौन से ऑपरेशंस, कौन-कौन से अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम इनमें परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे डिफाइन होंगे वो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले एडिशन of two complex numbers. Addition of two complex numbers. Let z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to a c plus iota d. Then their sum z1 by z1 plus z2 is defined by, तो कुछ नहीं है, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। एंड दिस इज अगेन अ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। Addition of two complex number is defined by this and it is again a complex number. ये एडिशन की डेफिनेशन। अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स properties of addition of complex numbers। सबसे पहले आ गई क्लोजर लॉ। क्लोजर मींस क्लोज रहे, बाहर ना कोई भी रहे। दूसरी भाषा में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम जो है वो दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, यहाँ एक नंबर है z1 यहाँ z2, इनको एडिशन करोगे, अगर ये बाहर चला जाए तो फिर ये एडिशन क्लोज नहीं है। लेकिन अगर ये सम अंदर ही रहे, मतलब दोबारा कॉम्प्लेक्स ही रहे, तो एडिशन क्लोज्ड है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है? फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, z1 plus z2 is again a complex number। It means addition of complex number is closed। Second is commutative law। For any two, ये commutative associative law मैंने आपको सेट्स में बताया। For any two
real numbers, sorry, complex numbers z1 and z2, we have z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. और ये obvious है, प्रूफ इनकी कोई टफ नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट आप ध्यान रखें, क्यों ये डेफिनेशन है एडिशन की। तो रियल नंबर्स हैं, आप a plus c लिखें, c plus a लिखें, क्या फर्क पड़ेगा, b plus d लिखें, d plus b लिखें, इट मींस आप z1 plus z2 लिखें या z2 plus z1 लिखें, वो सेम होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ भी अंडर एडिशन सेटिस्फाई करते हैं। सो नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टी, associative law. For any three complex numbers z1, z2 and z3, we have z1 plus z2 plus z3 is equal to z1 plus z2 plus z3. So complex numbers की एडिशन एसोसिएटिव भी है, मैंने सेट्स में भी एसोसिएशन, वहां यूनियन और इंटरसेक्शन में पढ़ाई थी आपको। सो यहां भी वही है, ब्रैकेट्स मींस एसोसिएशन, पहले z2 z1 के साथ एसोसिएट था, अब z2 z3 के साथ एसोसिएट है, लेकिन जब आप एडिशन करोगे तो वो एडिशन सेम आएगी। इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ सैटिस्फाई करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। Existence of additive identity. So here 0 equal to 0 plus iota 0 belongs to C. तो 0 जो रियल नंबर है उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको 0 कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, या इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। So here 0 equal to this plays the role of additive identity. क्यों? As for any complex number z, z plus 0 equal to 0 plus z is equal to z for all z. क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 0 ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको कि आपके पास z है a plus iota b, तो आप जब 0 लिया आपने 0 plus iota 0 ये होता है, तो आप इसको जब ऐड करोगे z plus 0 तो ये हो जाएगा a plus iota b plus 0 plus iota 0, तो ये हो जाएगा a plus 0 एडिशन की डेफिनेशन प्लस b plus 0, तो ये हो जाएगा a plus iota b, ये हो गया z। इट मींस कि अंडर एडिशन 0 equal to 0 plus iota 0 known as additive identity or 0 complex number plays the role of additive. And the last property is under addition, what is the inverse for any complex number? So existence of fifth property is existence of additive inverse. Fifth property, existence of additive. For any complex number z is equal to a plus iota b, the complex number minus z माइनस a प्लस iota माइनस b, मीन जो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उनका नेगेटिव ले लेना है आपने। सो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दिस माइनस z इक्वल टू दिस प्लेज द रोल ऑफ additive identity. How? As z plus minus, sorry, identity additive inverse, additive inverse as z minus z equal to minus z plus z equal to 0. आप ऐड करके देखना a minus a 0 हो जाएगा, b minus b 0 हो जाएगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी एडिशन की याद रखनी है। नेक्स्ट ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सेकेंड ऑपरेशन इज
multiplication of complex numbers. For any complex numbers, any two complex numbers, z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d, their product z1 z2. तो मैं फाइंड करके बता देता हूँ, आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। आप इसे देखिए आएगा ac प्लस iota bc प्लस, तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, मैंने वो मल्टीप्लिकेशन की at plus iota square bt. So this is ac plus iota at plus bc minus bt, because iota square is minus 1, so इसकी definition. So this is z1 plus z2 is ac minus bt plus iota at plus, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है। इसकी जो है डेफिनेशन वो मैंने आपको करा दी, इसकी प्रॉपर्टीज हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल एक टॉपिक मेरे से छूट गया था, दैट इज डिफरेंस। सेकंड ऑपरेशन ये थर्ड ऑपरेशन, सेकंड था डिफरेंस। तो डिफरेंस में कुछ नहीं है, z1 प्लस z2 हमने जैसे लिया वैसे ही दो नंबर से z1 और z2, तो आप z1 माइनस z2 का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐड कर दें दूसरे का नेगेटिव, एडिटिव इनवर्स। तो एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है वही सेम प्रॉपर्टीज में अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन मतलब उसी तरह से आपने करना है। फर्क इतना सा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं डिफरेंस लेना है, मींस आप एक नंबर में दूसरे का एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें। तो एडिशन की डेफिनेशन से ये भी हो जाएगा, बस जहां प्लस था वहां पे माइनस आप लिखेंगे। तो बाकी इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।